हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भराड़ी शहर से देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। विपक्ष कई मुद्दों पर कर रहा था चर्चा की मांग। बेरोजगारी, छात्रों पर लाठी चार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग। इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की मांग कर रहा था। कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बेरोजगारी, छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग यहां पर की जा रही थी। सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए किया गया स्थगित। तो ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भराड़ी शहर से, जहां पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष कई मुद्दों पर कर रहा था चर्चा की मांग। और इसी के साथ देखिए बेरोजगारी का मुद्दा, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी। अब सदन की कार्यवाही यहां पर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विपक्ष का हंगामा हुआ है, कई मुद्दों को लेकर यहां पर विपक्ष चर्चा चाहता था। भराड़ी शहर से बड़ी खबर, सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही हुई है स्थगित। अब 3 बजे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग लगातार सदन में कर रहा था। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा, जो छात्र उन पर लाठीचार्ज का मुद्दा, और यहां पर देखिए मांग कर रहा था चर्चा की। बेरोजगारी, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा था, जिसको लेकर यहां पर सदन में मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि इन मुद्दों को लेकर सरकार जवाब नहीं दे रही है। इन मुद्दों को लेकर सदन में जवाब दिया जाए, और इसी के चलते यहां पर हंगामा हुआ है। भराड़ी शहर से बड़ी खबर आपको बता रहे, सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन की देखिए कार्रवाई जो इसको शुरू किया जाएगा। कई मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास, जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और इसी के चलते यहां पर हंगामा। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे प्रवीण के पास चलेंगे। प्रवीण, देखिए यहां पर हंगामेदार सत्र हुई, जिसकी शुरुआत हुई है, लेकिन 3 बजे के बाद दोबारा से शुरू होगी कार्रवाई। ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष सदन में कर रहा था? प्रवीण। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो है खबर यही है कि सभी निलंबित कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है ये। मसला चूंकि सुबह से ही कई मुद्दे उठाए जा रहे थे। विपक्ष की रणनीति ये थी कि आज बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उस पर घेरा जाए, जो पेपर लीक हो रहे थे उस पर घेरा जाए। लेकिन उससे पहले एक विशेषाधिकार हनन का मामला था, जिस पर जांच चल रही थी। उसकी रिपोर्ट से कुछ नहीं थे। जसपुर के विधायक हैं आदेश चौहान, उनकी रिपोर्ट थी। उनकी उस रिपोर्ट से चूंकि विपक्ष के विधायक खुश नहीं थे, कांग्रेस के विधायक खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। और उसके बाद मेज पलटने की वहां पर कोशिश की गई, जिसे विधायक ने बार बार कहा कि इस तरह का व्यवहार न करे, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरा राज्य देख रहा है। और उसके बाद जब विपक्ष के सदस्य, खास करके कांग्रेस के विधायकों ने एक ना सुनी, तब उनको मजबूरी में निलंबित करना पड़ा। और जो अभी आज की कार्रवाई, जो 3 बजे से कार्रवाई शुरू होगी, अब कांग्रेस के कोई भी सदस्य मिला के देखें तो आज पूरी तरह से हंगामेदार सत्र रहा है। प्रश्न के माध्यम से मंत्रियों को घेरने की कोशिश की, और उसके बाद जो है अपने क्वेश्चन, जो मौजूद पर चर्चा करने की बात हो रही थी, वो तमाम मुद्दों को लाया गया। फिर विशेषाधिकार के मामले में हंगामा हुआ, और उसके बाद सभी कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। 3 बजे एक बार फिर से कांग्रेस सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अब देखना होगा कि किस तरह से जो विपक्ष का रुख रहता है। हालांकि विपक्ष के तमाम सदस्य जो है वो अभी जो है सरकार के इस फैसले का निंदा कर रहे हैं और सदन में ही धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए अभी आपने बताया कि प्रवीण वहां पर धरना दे रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, जो नेता हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी जब कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो फिर से उनकी कई सारी मांगे होंगी, जिनको पटल पर रखेंगे, जिन पर वो चर्चा चाहते होंगे, जिन मुद्दों को लेकर वो अभी भी हंगामा कर रहे थे। तो ऐसे में उनके प्रदर्शन की जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो कैसे आगे तस्वीर उनकी तरफ से रखी जाएगी, और ऐसे करने से तो बार बार सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी खबर यही है कि सभी
कांग्रेस के विधायकों को निलंबित कर दिया गया, लिहाजा वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। उनकी जो मांग थी, जिस पर चर्चा चाह रहे थे, अब शायद ही वो चर्चा कर पाएंगे आज के दिन में। कल एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर अपनी बात जरूर रखेंगे और नियम 58 नियम 3 सदस्य के तहत तमाम जो उनके राज्य के विषय है, उनके मुद्दे हैं, उस पर चर्चा चाहेंगे विपक्ष के विधायक। लेकिन आज के लिए सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो निलंबित कर दिए गए। ये बड़ी खबर है अपने आप में। और सदन की कार्रवाई जब 3 बजे शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू से आगे बढ़ती है, क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों को निलंबित किया गया। जो निर्दलीय है और बसपा के जो विधायक हैं वो सदन में रहेंगे, तो सदन की कार्रवाई विपक्ष जो कांग्रेस के विधायकों के बिना ही चलेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए ये बड़ी खबर आपने बताई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है वो निलंबित हो चुके हैं, लेकिन निलंबन उनका कब तक रहेगा, कब तक के लिए उनको निलंबित किया गया है प्रवीण? जी देखिए, आज भर के लिए निलंबित किया गया है। आज की जो कार्रवाई आगे चलेगी उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। कल से वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं उसको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। एक तरफ देखिए सदन में हंगामा और विपक्ष का, वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार देखिए एक तरफ सदन में हंगामा चल रहा है, हंगामे के बीच वहां पर जो कांग्रेस के विधायक है उनको निलंबित किया गया। और अब ये खबर है कि अभी भी 3 बजे बाद जब कार्रवाई शुरू होगी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी करेगा। बराड़ी से विधानसभा से आज की देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे कि कांग्रेस का हंगामा विधानसभा में, इस वक्त की बड़ी खबर। अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बेरोजगारी छात्रों पर लाठी चार्ज पर कर रहे थे चर्चा की मांग। यहां पर कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ आज के लिए निलंबित किए गए हैं। यानी कि आज जो कांग्रेस के विधायक है उनके बिना ही सदन की कार्रवाई को 3 बजे के बाद शुरू किया जाएगा। और ऐसे बाकी जो निर्दलीय विधायक है, जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, वो सदन की चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नहीं शामिल हो पाएंगे। विधानसभा में कांग्रेस का जमकर हंगामा हुआ था, कई मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो हमलावर हो रही थी। अब अध्यक्ष ने देखी कांग्रेस के सभी विधायकों को आज के लिए निलंबित किया। बेरोजगारी का मुद्दा, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर थी। और उसके बाद अध्यक्ष की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए आज के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। तो बराड़ी से विधानसभा से ये बड़ी खबर। और प्रवीण हमारे सहयोगी देखिए लगातार बने हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे प्रवीण के पास चलेंगे। प्रवीण देखिए एक बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक होंगे वो इस बात से काफी असंतुष्ट जरूर होंगे। उन्होंने कुछ कहा निलंबन के बाद अभी तक? देखिए लगातार मांग कर रहे थे कांग्रेस के विधायक कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है जी। जो विशेषाधिकार का हनन का मामला है, जो पीठ के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, उस पर भी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं होती है। जो कार्रवाई जो की गई थी, जांच जो की गई थी, उसकी रिपोर्ट से नाखुश थे। और विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना था कि जांच रिपोर्ट के बारे में जब उनकी तरफ से विनिश्चय आ चुका है, उनका आदेश आ चुका है, तो फिर उस पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे सदन की कार्रवाई चलाएं। लेकिन जब कांग्रेस के सदस्यों ने, कांग्रेस के जो विधायकों ने बात नहीं मानी और वहां पे हंगामा ज्यादा होने लगा, मेज पलटने की कोशिश जो है, विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गई तंदूरी, और उसके बाद ये फैसला लिया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो आज मंसूबा था कि कांग्रेस चाहती थी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर 310 नियम 310 के तहत चर्चा हो, वो शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि कोशिश जरूर कांग्रेस के सदस्य करेंगे, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष करेंगे कि जो विधानसभा अध्यक्ष उनसे बात करके निलंबन वापस लिया जाए। लेकिन देखना होगा क्या स्थिति रहती है। ठीक है प्रवीण, ये संभव है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जाती है तो उनके निलंबन को वापस लिया जा सके। और अभी जब 3 बजे के बाद एक बार फिर से तस्वीर सदन के सामने आएगी, तो क्या तब तक कांग्रेस के विधायक वहां पर प्रदर्शन करते रहेंगे? इसको लेकर कुछ कहा है कांग्रेस के विधायकों ने क्या? देखिए निश्चित तौर पर प्रदर्शन तो करेंगे। अब विधानसभा की कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी, अभी हालांकि संसदीय कार्य मंत्री और जो अधिकारी हैं वो उनकी बैठक चल रही है विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में। आगे का वो किस तरह से रूप रहेगा, वो उनके अधिकारियों के साथ, वो संसदीय कार्य मंत्री के साथ बैठक कर रही है। और आगे अब देखना होगा कि विपक्ष क्या अब कन्विंस कर पाते हैं। विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, क्या कन्विंस कर पाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे
क्या निलंबन उनका वापस हो पाता है नहीं, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आज दिन भर जो है उनको निलंबित रहना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर प्रदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन सदन में जो आज उनके एजेंडे थे, जिस एजेंडे पर वो बात करना चाहते थे, जो बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उनको जो है सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है प्रवीण, यहाँ पर देखिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सदन के बाहर, उसमें क्या सिर्फ कांग्रेस के विधायक है या फिर और पार्टियों के भी विधायक उसमें शामिल है, विपक्षी? देखिए, सदन के अंदर जो अभी धरना चल रहा है, इसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल है, जिनको निलंबित किया गया वो सभी उसमें शामिल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश है, बेरोजगारी इसमें देखिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से लाख सफाई दे, लेकिन विपक्ष इसको छोड़ता नहीं है। तो ऐसे में बेरोजगारी और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा, इनके अलावा और कौन कौन से मुद्दे जो आपको लगता है कि अभी 3 बजे के बाद इसको लेकर विपक्ष और यहाँ पर सवाल जवाब चाहता होगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की तरफ से रणनीति ये बनाई गई थी कि एक मुद्दे को एक दिन उठाया जाएगा और फिर सरकार से इस पर जवाब मांगा जाएगा और सरकार को घेरा जाएगा। उसी के तहत आज बेरोजगारी का मुद्दा था, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। यूपीए SSSC और उत्तराखंड PCS, उससे जो पेपर लीक हुए वो मुद्दा था। इसके अलावा जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया तो वो एजेंडे में था कि इसको उठाया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब उनको निलंबित कर दिया गया तो वो मुद्दे को उठा नहीं पाएंगे। निलंबन का जहां तक बात है, हंगामा चल रहा था, तमाम मुद्दे तो थे ही, लेकिन जो मुद्दा, बेसिक मुद्दा ये था कि जो पिछले दिनों विशेषाधिकार हनन का जो मामला था, जो जांच रिपोर्ट आई थी, उससे कांग्रेस के लोग नाराज थे। और दूसरा, वो मांग कर रहे थे कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। उनका ये कहना था कि चाहे प्रश्नकाल हो या दूसरे समय हो, उनकी बात को दबाया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये तमाम मुद्दे थे जिस पर हंगामा वहां पे चल रहा था, और हंगामा ज्यादा बरपा, हंगामा ज्यादा हुआ, आक्रामक ज्यादा होते दिख रहे थे। उसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है।